आवाज येते क्लिअर? होतंय होतंय. So, voice is clear? येस सर. येस Okay. सर. ओके. येस सर. सो रिअल इस्टेटचं अप्लिकेशन बनवायचं आहे. आता रिअल इस्टेट म्हणजे काय? ओके. आता तुम्ही बघितलं असेल की खूप साऱ्या फ्लॅट स्कीम निघतात किंवा कुठे लेआउट नवीन लेआउट्स निघतात, राईट? किंवा कोण असंही ऑफिस बघितलं असेल जे दुसऱ्यांचे फ्लॅट्स रेंटनी देतात, किंवा असंही ऑफिस बघितलं असेल तुम्ही जे फक्त प्रॉपर्टीज विकतात, सेल आणि परचेसचे कामं करतात. हे सगळे जे काइंड ऑफ अप्लिकेशन आहे, हे सगळ्यांचं एक म्हणजे जसे आपण बघा वेगवेगळे सॉफ्टवेअरचे डोमेन बघतो, बँकिंग अप्लिकेशन, ई कॉमर्स अप्लिकेशन, ERP अप्लिकेशन, CRM अप्लिकेशन, कंटेंट मॅनेजमेंट वगैरे. तसंच रिअल इस्टेटचं पण एक मोठं मार्केट आहे. म्हणजे हे त्या लेवलवर नाही आहे जे खूप मोठे सॉफ्टवेअर नसतात पण छोटे असतात, पण तरी एक युनिक अप्रोच असतो, त्यात डिझाईन सिस्टम वगैरे छान असतं. सो ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी सांगितल्या, मे बी फ्लॅट्स असू द्या, और प्लॉट्स असू द्या, और सेल परचेस वाले जे लोक असतील ते असू द्या, और रेंटवाले असू द्या. आता हे सगळे जे बिझनेसेस असतात यांचं एक कॉमन आहे. आता फ्लॅट्सवाले काय विकतात? फ्लॅट विकतात. प्लॉटवाले फक्त प्लॉट विकतात. सेल परचेसवाले जे लोक असतात, जे फ्लॅट्स असू द्या, प्लॉट असू द्या, दोन्ही, किंवा शॉपचे जे गाळे असतात ते विकतात. ओके. हाय विवेक. Yeah, hi. Okay, you are from YouTube. Yes, yes. You might not know Marathi, right? Yes, yes. That's why I'm. Do you know Hindi? Yes, I know the Hindi. Okay, we will It's a continue. completely Hindi or English? Yeah, we Marathi? will continue in Hindi then. Most of the crowd are Marathi only, that's why. Okay, okay. Yeah. So you know Hindi, no? Yes, yes. Okay, fine. So फ्लैट बोलो या प्लॉट रहे या सेल परचेज या फिर रेंट, रेंट वाले भी केस में भी क्या होता है, कोई एक बिजनेस रहता है, वो क्या करती है, बहुत सारे उनके शॉप्स बोलो या फिर गोडाउन बोलो, ऐसे परचेस करके रखती है, राइट? फिर जिन कस्टमर को वो प्रॉपर्टी चाहिए वो उनको रेंट पे देती है. सो ये सारे जो बिजनेस टाइप्स है, यहाँ पे एक कॉमन चीज क्या होती है, इनके पास कुछ तो भी सेल करने के लिए प्रॉपर्टी है, राइट? फ्लैट के केस में फ्लैट्स पर फ्लैट सेल करेंगे, प्लॉट के केस में प्लॉट सेल करेंगे, सेल परचेस में इट कैन बी एनीथिंग, आइदर शॉप, शॉप का कोई जगह है या फिर इवन गोडाउन है या एनीथिंग इट कैन बी. और रेंट में भी वही, राइट? सो कंसिडर करो कि हमें ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे ये सारी नीड कंप्लीट होनी चाहिए. ओके. ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे ये सारी नीड कंप्लीट होनी चाहिए. अगर मैं ये ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जो मैं किसी फ्लैट स्कीम वालों को बेच सकूं, या फिर प्लॉट स्कीम वालों को बेच सकूं, या फिर कोई रेंट का बिजनेस कर रहा है उसको भी बेच सकूं, राइट? अब चार अलग अलग बिजनेस है, लेकिन चारों बिजनेस का मेन जो कंसेप्ट है वो सिंगल एक ही है. ओके. सो अलग अलग चार सॉफ्टवेयर ना बनाते हुए मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो किसी को भी दूं वो यूज कर सकेगा. ओके. ना, अब इसमें करेंगे क्या? सब सबसे पहले बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट बेसिक बेसिक क्या कम डेटाबेस में टेबल्स रह सकते हैं वही डिस्कस करना है. ऑब्वियसली एक्चुअल सॉफ्टवेयर बहुत मतलब एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो रहेगा उसमें बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, बट उतने सारे टेबल्स में भी बेसिक वही रहेगा. सो वो बेस सिर्फ अपन क्रिएट करने का ट्राई करेंगे. ओके. सो अब ये चारों जो है, अब चारों में बोलो या फिर फ्लैट्स बोलो, प्लॉट्स बोलो, और शॉप्स बोलो, और गोडाउन बोलो, ओके, ये चारों इसमें इसको रिलेटिवली हम क्या बोल सकते हैं? प्रॉपर्टी. अ प्रॉपर्टी कैन बी अ फ्लैट, प्लॉट, अ शॉप और अ गोडाउन, इट कैन बी एनीथिंग. सो हम सबसे पहला टेबल जो मुझे लगेगा वो लगेगा प्रॉपर्टी टाइप का. प्रॉपर्टी टाइप मतलब ये प्रॉपर्टी का टाइप में क्या क्या वैल्यू जाएगी? आइदर इट इज अ फ्लैट, और प्लॉट, और शॉप, और गोडाउन समथिंग. ओके. प्रॉपर्टी के टाइप, ये मेरा पहला टेबल हो गया. उसके बाद दूसरा टेबल मेरा प्रॉपर्टी का टेबल. अब ये प्रॉपर्टी टाइप का जो मैंने टेबल बनाया ना, इसकी प्राइमरी की मुझे यहाँ पे लगेंगी. अब यहाँ पे ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली डेटाबेस में चालू करता हूँ. सो दिस इज एसक्यूएल सर्वर. ओके. मैं मेरा लोकल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ.
अब सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक, डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस। अब डेटाबेस को एक नाम भी देना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी बुकिंग का एप्लीकेशन कंसिडर करो बनाना है, सो ऑब्वियसली रिलेटिवली वो डिस्क्रिप्टिव नाम देंगे, प्रॉपर्टी बुकिंग या फिर रियल एस्टेट डीबी। ओके, ये मेरा क्या हो गया, डेटाबेस का नाम। ऑन क्लिक ऑफ ओके मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब एक तो डेटाबेस क्रिएट करते समय अपन एसक्यूएल की क्वेरीज भी लिख सकते हैं, वो क्रिएट टेबल एंड ऑल। अब वो डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इट विल टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद एक डायरेक्टली यूआई भी आ जाता है। सो जो आप क्रिएट टेबल, टेबल नेम वो सबसे करते हो, वो शॉर्टकट में यहाँ से भी हो जाएगा। ओके। अब पहला टेबल बनाना है अपने को प्रॉपर्टी टाइप का। अब प्रॉपर्टी टाइप का अलग क्यों टेबल रखा, लेट से वो, अब हम सॉफ्टवेयर कैसा बना रहे हैं कि हर कोई यूज कर सके, तो कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी डायनामिक। कोई भी चीज स्टैटिक नहीं होगी। लेट से एक मेरे पास बिजनेस आया, उसने बोला मैं ओपन ग्राउंड बेचता हूँ, ओपन ग्राउंड लेट से कॉन्सर्ट वाले हो गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, नहीं इट कैन बी एनीथिंग, प्रॉपर्टी कैन बी एनीथिंग। सो अगर हमने कुछ स्टैटिक रखा, स्टैटिक ड्रॉप डाउन रखा, तो वो फिर अगर नया कस्टमर आया और उसने बोला कि नहीं मेरे पास ये सब नहीं है, मैं खाली ग्राउंड बेचता हूँ, रेंट पे देता हूँ ग्राउंड, तो उसके लिए फिर से कोड में जाओ और चेंज करो। बट रादर देन डूइंग दैट, अगर अपना डाटाबेस में टेबल है, तो अपने को क्या करना है, सिंपली डेटाबेस के टेबल में एक एंट्री ऐड कर देना है, यूआई में अपने आप दिख जाएगा। सो दिस इज डायनामिक। ओके, इसलिए वो प्रॉपर्टी टाइप का हमने अलग टेबल बनाया। सो लेट्स से प्रॉपर्टी टाइप आईडी, दिस विल बी माई प्राइमरी की, इंटीजर नॉट नल। प्राइमरी की को मैं हमेशा आइडेंटिटी करूंगा और इसको राइट क्लिक करके प्राइमरी की भी सेट करना है। ये मेरा कॉलम प्राइमरी की हो गया और उसको आइडेंटिटी सेट करना है। आइडेंटिटी एज इन जब भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, ये कॉलम में डेटा भेजने की जरूरत नहीं, हर बार डेटाबेस एक एक से इंक्रीमेंट करके नया वैल्यू डालेगा। प्रॉपर्टी नेम और टाइप नेम बोल देते हैं। दिस विल बी varchar, स्ट्रिंग डेटा जाएगा। लेंथ कितनी रख सकते हैं, 50 से ज्यादा लगे तो 100 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो। ये भी नॉट नलेबल, दोनों प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड रहेगी। ओके। सो अब ये टेबल में मुझे ये दो प्रॉपर्टी रही तो भी सफिशियंट है। और फिर से इज एक्टिव, क्रिएटेड बाय, ये सारी चीजें एक्चुअल जो बड़ा सॉफ्टवेयर रहता है उसमें कब क्रिएट हुआ, कब अपडेट हुआ, इज एक्टिव, ऐसी भी चीजें रहती है। बट बेसिक ये दो अगर कॉलम भी है तो भी चलेगा। सेव करते हैं टेबल। सो रियल, अब सारे टेबल को मैं रियल से नाम दूंगा, प्रॉपर्टी टाइप। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टेबल क्रिएट हो गया प्रॉपर्टी टाइप का। अब दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे अगर एक्सपांड करता हूँ तो वो टेबल जो अपने क्रिएट किया वो दिखेगा यहाँ पे। सेकंड टेबल, राइट क्लिक न्यू टेबल। अब मेरा सेकंड टेबल जो रहेगा वो रहेगा एक्चुअल प्रॉपर्टी का। ओके। सो इसमें रहेगा प्रॉपर्टी आईडी, दिस विल बी प्राइमरी की, अलाउ नल, राइट क्लिक, सेट एज अ प्राइमरी की, और आइडेंटिटी भी सेट करना है 1 से। सो ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। अब मैं प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूं तो इस प्रॉपर्टी का टाइप कौन सा है, अब टाइप हमने ऑलरेडी दूसरे टेबल में रखा है। सो उस इस टेबल का जो की रहेगा प्राइमरी की, वो यहाँ पे एज अ फॉरेन की रहेगा। सो प्रॉपर्टी टाइप आईडी, दिस विल बी फॉरेन की विच विल कम फ्रॉम आवर प्रॉपर्टी टाइप टेबल। ओके। सो ये जो रहेगा फॉरेन की, जब हम टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे तब ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि फॉरेन की क्या है। डेटा टाइप इंट रहेगा क्योंकि इसका डेटा, ये यहाँ पे अगर देखें तो इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो सेम डेटा टाइप यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये भी नॉट नलेबल रहेगा। अब फिर प्रॉपर्टी अगर कंसिडर करो, प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, कोई भी क्लाइंट अगर मेरे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, प्रॉपर्टी क्रिएट करते समय जो बेसिक डिटेल रहेगी वो डालेगा। लेट्स से प्रॉपर्टी का नाम डालेगा वो, नेम, varchar, नॉट नल। अब प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी आईडी आ गई, प्रॉपर्टी का टाइप आ गया है, आइदर इट इज अ फ्लैट और प्लॉट और अ शॉप, वट एवर इट कैन बी। उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम देगा वो, फिर प्रॉपर्टी का लोकेशन। अब ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फिर से नहीं लिखता, मैं सिर्फ लोकेशन लिखूंगा, लोकेशन वेरकर। अब लोकेशन ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, सो यहाँ पे 1000 करूंगा मैं, मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर सपोर्ट करेगा।
फिर सिटी, कौन से सिटी में, अब फिर से जैसे मैंने बोला था कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर में सिटी का भी अलग टेबल रह सकता है, बट जस्ट टू लिमिट और एक टेबल ना क्रिएट करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे सिटी का नाम जाएगा। सो वेर कैर 50 कर रहा हूँ। स्टेट वेर कैर 50। ठीक है। नियरेस्ट लोकेशन, जब भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर आप भी आपने भी कहीं पे बैनर देखा होगा किसी फ्लैट का, या नियरेस्ट लोकेशन या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेटर रहता है जिससे पता चले कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअली किसके पास है या कुछ भी। ओके। सो नियरेस्ट लोकेशन, फिर से ये वैरकर रहेगा, इसमें थोड़ा सा 1000 कैरेक्टर रखेंगे, मतलब यूजर कुछ ज्यादा डेटा डाल सकेगा। नियरेस्ट लोकेशन हो गया, प्रॉपर्टी का नाम, लोकेशन, सिटी, स्टेट। और अब ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन में नथिंग बट सेल एंड परचेस होता है, तो प्रोडक्ट हर कोई चीज को कुछ ना कुछ अमाउंट होती है। सो दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ प्रोडक्ट, बट अलग टाइप का प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे भी एक रेट रहेगा, सो यहाँ पे रेट रखता हूँ मैं। ओके। रेट विल बी आइदर पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए हमने इंट ना लेते हुए फ्लोट लिया, ताकि डेसिमल पॉइंट में भी हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं। रेट हो गया, और एक फ्लैग रख सकते हैं, इज सोल्ड, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की है वो सोल्ड हुई है कि नहीं। ओके। और यहाँ पे एक भी रख सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एप्लीकेशन ऐसा बना रहे हैं हम कि ये एप्लीकेशन प्लॉट वाले भी यूज कर सके, सेल वाले भी यूज सके, रेंट वाले भी यूज सके। तो अब मुझे, मैं प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। अब लेट्स सो कंसिडर करो कि एक बिजनेस है जो फ्लैट्स फ्लैट्स में भी डील करते हैं, प्लॉट्स में भी डील करते हैं, या फिर शॉप में भी डील कर सकते हैं। अब फ्लैट वो सोल्ड भी करते हैं या फिर रेंट से भी देते हैं। तो जब मैं प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ ना, तब मुझे एक फ्लैग लगेगा कि इज रेंटेबल, मतलब ये जो प्रॉपर्टी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये रेंटेबल है क्या। सो ऑब्वियसली इज रेंटेबल, मतलब बुलियन वैल्यू, सो बिट। ओके। इज रेंटेबल अगर ट्रू है तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी से समझेगा कि ये रेंटेबल प्रॉपर्टी, ये सेलिंग वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। सो प्रॉपर्टी क्रिएट करते समय ये बेसिक चीजें इतनी हो गई। सो अभी इस टेबल को सेव करते हैं। रियल प्रॉपर्टी मास्टर, अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। अभी सिर्फ अपने दो टेबल क्रिएट हुए हैं, एक तो प्रॉपर्टी का टाइप और प्रॉपर्टी, मतलब अपने डेटाबेस में प्रॉपर्टी का पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी तो मैंने बना लिया, राइट। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मुझे सेल करना है ना, सिर्फ बना के थोड़ी रखना है या फिर परचेस करके रखना थोड़ी है, ये ऑब्वियसली सेल करूंगा। सो सेल किसको करूंगा, कस्टमर को। सो मेरे पास एक कस्टमर का टेबल रहना चाहिए। सो एक क्विकली छोटा सा कस्टमर का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सो कस्ट आईडी, अगेन इंटीजर, नॉट नल, प्राइमरी की और आइडेंटिटी, ये चीजें हर टेबल में कॉमन रहेगी। उसके बाद नेम, बेसिक डिटेल ले लेते थोड़ी सी। नेम हो गया, मोबाइल नंबर, वेर कैर। अब मोबाइल नंबर हमें, लेट्स कंसिडर इंडियन इंडियन ओरिजिन के लिए अपन एप्लीकेशन बनाए तो मैक्सिमम 10 डिजिट। सो रैदर देन मेकिंग इट 15, यहाँ पे 10 डिजिट ही रखेंगे। मतलब किसी यूजर ने फॉर्म भरते वक्त अगर फ्रंट एंड यूआई डेवलपर ने वैलिडेशन नहीं लगाए और 11-12 डिजिट है, तो भी डेटाबेस एरर रिटर्न करेगा कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर की ही लिमिट है। सो इसलिए रिक्वायर्ड जो भी वैलिडेशन रखते हैं ना, तो यहाँ पे भी रखा जाता है लेंथ का। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल, वायर कैर 50। सो ये कस्टमर के लिए बेसिक टेबल, ठीक है इतना। अब अगेन एक्चुअल अगर प्रोजेक्ट है तो इतनी सारी फील्ड नहीं रहती, इससे 2 गुना 3 गुना कितनी भी फील्ड रह सकती है। ओके। बट जस्ट हम प्रोटोटाइप के लिए बना रहे हैं तो इतनी फील्ड सफिशिएंट है। सो रियल कस्टमर, मेरे कस्टमर का टेबल आ गया। ओके। सो मेरी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, कस्टमर क्रिएट हो गया। अब क्या रहेगा, ऑब्वियसली मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मैं किसी कस्टमर को सेल करूंगा। सो वो सेल का डेटा भी, हर चीज जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो हर कोई चीज अपने को डेटाबेस में सेव करके रखना पड़ता है। तो मुझे अभी सेल का टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे डिटेल रहेगी कि कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रॉपर्टी सेल की है, परचेस की है, टेबल। सो उसका टेबल का प्राइमरी की रहेगा सेल आईडी, इंटीजर, नॉट नल, सेट एज अ प्राइमरी की, आइडेंटिटी। अब तक हमने फॉरेन की लगाई नहीं है, बट पहले टेबल क्रिएट कर लेते सारे। सेल आईडी हो गया। ओके। उसके बाद अब इस टेबल में कौन सा डेटा जाने वाला है,
कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रॉपर्टी परचेस किया। सो यहाँ पे भी फिर से फॉरेन की लगेगी। पहली फॉरेन की लगेगी मुझे प्रॉपर्टी आईडी। इस प्रॉपर्टी आईडी से पता चलेगा कि इस कस्टमर ने कौन सी प्रॉपर्टी परचेस की है। अगेन इंटीजर नॉट नल। उसके बाद कस्टमर आईडी। दिस विल बी अगेन फॉरेन की। ये कहाँ से आएगी, इस टेबल से, कस्टमर टेबल से आएगी। अब यहाँ पे देखो हमने कस्ट आईडी लिखा और यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा, डजेंट मैटर। बट होना क्या चाहिए, इस टेबल में जो कस्टमर आईडी होगी ना वही यहाँ पे जाना चाहिए। जब भी हम फॉरेन की क्रिएट करते हो तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सेम नाम का कॉलम होना चाहिए। नेम कैन बी एनीथिंग बट डेटा टाइप शुड बी सेम। अगर यहाँ पे कस्टमर आईडी इंटीजर है सो यहाँ पे भी इंटीजर ही रहना चाहिए। दैट्स इट। ये भी नॉट नलेबल रहेगा। सेल डेट, कब सेल किया हमने ये, सो डेट टाइम। ओके। अब यहाँ पे डेट रहता है और डेट टाइम भी रहता है। अब एक तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे सिर्फ डेट रख सकते हैं। फिर अगर मुझे चेक करना है कि ये जो रिकॉर्ड है वो कब क्रिएट हुआ था, टाइम लेना है, तो मुझे फिर से क्रिएटेड टाइम या ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। बट अगर मैं डेट टाइम लेता हूँ ना, तो जब ये टेबल में डेटा जाएगा तब हम डेट अलॉन्ग विद टाइम भी सेंसर कर सकते हैं। मतलब एक ही कॉलम में अपने दो काम हो जाएंगे, डेट भी मिलेंगे और टाइम भी मिल जाएंगे कि कब ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था। सेल डेट। अब प्रॉपर्टी क्रिएट करते वक्त हमने रेट तो डाला था, राइट। प्रॉपर्टी क्रिएट करते वक्त हमने रेट डाला, बट ऐसा हो सकता है निगोशिएशन के बाद कि हमने कुछ डिस्काउंट दिया, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे रेट, फिर से फ्लोट और डिस्काउंट गिवन। ओके। डिस्काउंट में फिर से लगे तो फ्लोट रख सकते हैं। सो अब ये जो डिस्काउंट रहेगा ये ऑप्शनल फील्ड रहेंगी। किसी को डिस्काउंट दिया किसी को नहीं दिया, इसलिए मैंने ये चेक बॉक्स चेक किया है, मतलब ऑप्शनल फील्ड होगा। ओके। सो रेट जो रहेगा, डिस्काउंट रहेगा, और क्या पेंडिंग है, कस्टमर आईडी प्रॉपर्टी हो गया, कस्टमर आईडी सेल डेट रेट, और कुछ नरेशन लिखना है, लेट से कुछ डिटेल लिखना है मुझे पेमेंट रिलेटेड या कुछ भी, तो एक एक्स्ट्रा फील्ड अपन नॉर्मली एक ऐसे ट्रांजेक्शन वाले टेबल में हर बार लिखते हैं, नरेशन। तो इसको वार कैर करेंगे, लिमिट थोड़ी सी बढ़ा देंगे 1000। ओके। सो ये मेरा क्या हो गया, चौथा टेबल जो दैट विल बी सेल टेबल, कि मेरा सेल का टेबल, और सेल में मतलब कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रॉपर्टी ली उसका सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा। फिर से अब अगर मेरा एक्चुअल बड़ा प्रोडक्ट है तो फिर से पेमेंट का डिटेल अलग रहेगा। कोई कस्टमर वन टाइम में पेमेंट देगा, कोई ईएमआई में देगा, तो फिर से और डिपेंडेंट टेबल टेबल बनते जाएंगे। ओके। बट बेसिक, अगर जस्ट एज अ प्रोटोटाइप हमें एप्लीकेशन बनाना है तो प्रॉपर्टी टाइप का टेबल, जिसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टी के टाइप क्रिएट करेंगे, फिर प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी क्रिएट करते समय हमें प्रॉपर्टी टाइप का ड्रॉप डाउन लगेगा। थोड़ा सा यूआई इमेजिन करो को, लेट से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्रिएट करने का आपका फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रॉपर्टी टाइप का ड्रॉप डाउन रहेगा। सो वो डेटा ड्रॉप डाउन में डेटा कहाँ से आएगा, ये टेबल से। ये टेबल में जो डेटा डालोगे वो यहाँ पे आएगा। फिर प्रॉपर्टी क्रिएट किया, फिर क्या करेंगे, कस्टमर क्रिएट करेंगे, और फिर सेल, कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रॉपर्टी परचेस किया वो भी पता चलेगा। ओके। सो इसको सेव कर लेते हैं, रियल सेल मास्टर। सो ये चार टेबल्स हैं, हम बेसिक एक एप्लीकेशन का प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये बेसिक है सिर्फ, एक्चुअल एप्लीकेशन में ये सिर्फ चार नहीं, एटलीस्ट 30 से ज्यादा टेबल रह सकते हैं, मिनिमम 20 तो टेबल रहेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। बट हमें सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आना है, तो ये तो टेबल रहेंगे। ओके। फिर जैसे हमने बोला कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डायरेक्ट क्रिएट किया। अब कंसिडर करो एक लेआउट है या फिर एक फ्लैट स्कीम है। अब उसके लिए भी फिर से हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं और उस प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग स्लॉट्स क्रिएट करते हैं। मतलब कंसिडर करो, लेट से एक लेआउट, नए एक बिजनेस का कोई रियल एस्टेट कंपनी, उन्होंने एक लेआउट खरीदा। अब लेआउट में हरेबल प्लॉटेबल एरिया रहते हैं, किसी प्लॉट का डायमेंशन अलग है, किसी प्लॉट का अलग है। सो प्रॉपर्टी क्रिएट किया लेआउट का, उसके अंदर मैं अलग अलग प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर सकता हूँ, सेम एज इन फ्लैट पे। अब कुछ फ्लैट 1 BHK है, कुछ फ्लैट 2 BHK है, राइट। सो अगेन थोड़े से टेबल्स चेंज होते जाते हैं, बट हमें ऐसा बनाना था कि हर कोई यूज कर सके। सो उसके हिसाब से हमने ऐसा बनाया। ओके। अब
मैंने टेबल्स तो बना लिए और टेबल्स क्रिएट करते हुए प्राइमरी की लगा दी। जैसे मेरा प्रॉपर्टी टाइप था, इसमें मेरी कोई फॉरेन की नहीं है, बट इस टेबल की प्राइमरी की प्रॉपर्टी टाइप वाले टेबल में मैं एज अ फॉरेन की यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे फॉरेन की लगाना है। रिफ्रेश करता हूँ मैं टेबल को, अब हम फॉरेन की लगा रहे हैं। सो ये मेरा पहला प्रॉपर्टी टाइप का। इसमें राइट क्लिक करूंगा की पे, न्यू फॉरेन की, मुझे नया फॉरेन की लगाना है। सो यहाँ पे टेबल्स में जाऊंगा। अब मेरा प्राइमरी की टेबल कौन सा है, मेरा प्रॉपर्टी टाइप। कौन सी की, प्रॉपर्टी टाइप आईडी। और ये मेरा फॉरेन की टेबल प्रॉपर्टी मास्टर, इसमें से किससे ज्वाइन करना है अपने को, प्रॉपर्टी टाइप आईडी से। देखो इस टेबल की मतलब प्रॉपर्टी टाइप की प्रॉपर्टी टाइप आईडी मेरी फॉरेन की है इस टेबल में, इस की के साथ। इसको ओके करेंगे, क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। ये मेरी पहली फॉरेन की होगी। अब सेम लाइक दैट सेल के टेबल में मेरे पास दो फॉरेन की है, प्रॉपर्टी टाइप भी और कस्टमर आईडी भी। अब इस पे भी लगा देते हैं सेल न्यू फॉरेन की। अब इस टेबल में दो फॉरेन कीज है मेरी। सो पहले अपन कस्टमर की लगाते हैं। अब मेरा प्राइमरी की टेबल कौन सा है, कस्टमर। सो रियल कस्टमर, इसमें से कौन सी आईडी, कस्टमर आईडी। ऑब्वियसली नॉर्मली फॉरेन की क्या होता है, किसी ना किसी टेबल का प्राइमरी की ही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली वही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं। फॉरेन की, अब इसमें किससे मैप करना है, कस्टमर में का कस्टमर आईडी सेल में से कस्टमर आईडी टेबल को मैप कर रहे हैं। ओके, सो मैंने जब टेबल क्रिएट कर रहे थे तब बताया था कि कॉलम नेम डजेंट मैटर। अब जब आप यहाँ पे रिलेशन सेट करते हो ना, तब आपको प्रॉपरली वो कॉलम नेम सेट करना है। कस्टमर टेबल में का कस्टमर आईडी था, लेकिन सेल मास्टर में का क्या था, कस्टमर आईडी। सो लेट्स क्लिक ऑन ओके, ये एक हो गया। फिर से दूसरी फॉरेन की है मेरे पास, दूसरी होगी प्रॉपर्टी के साथ। सो प्रॉपर्टी मास्टर, फॉरेन प्राइमरी की मेरी प्रॉपर्टी आईडी, और सेल मास्टर में किसके साथ बाइंड करना है मुझे, इस प्रॉपर्टी आईडी के साथ। ओके, लेट्स क्लियर, सेव। ठीक है, अब हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अभी डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। लेट्स क्लोज ऑल। अब सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी टाइप नहीं क्रिएट होगा तब तक मैं प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टाइप का प्राइमरी की मेरे प्रॉपर्टी मास्टर में यूज होने वाला है। सो राइट क्लिक, एडिट करता हूँ। अब एक तो फिर से अपन नॉर्मल एसक्यूएल की जो क्यूरी है, सिलेक्ट इंसर्ट इनटू टेबल फिर वैल्यू, वो भी यूज कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं डायरेक्टली एडिट कर रहा हूँ डेटा। अब जो प्राइमरी की है मेरी प्रॉपर्टी टाइप आईडी, वो मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब मैंने टेबल क्रिएट किया था तो मैंने आइडेंटिटी क्या सेट किया था, 1। ओके, अब मैंने पहले प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट कर रहा हूँ फ्लैट। देखो प्रॉपर्टी टाइप उसने 1 ले लिया बाय डिफॉल्ट। उसके बाद प्लॉट, दूसरा प्रॉपर्टी टाइप हो गया। शॉप चेम्बर। ओके, अब मैंने क्या किया, 3 प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट किए। अब मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी क्रिएट करना है। फिर से एडिट, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आईडी क्या है मेरा, प्राइमरी की, तो वो तो मुझे भेजना नहीं है। अब प्रॉपर्टी टाइप आईडी, ये क्या था, हमारा फॉरेन की था, और ये कहाँ से आएगा, इस टेबल से। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, 1 2 3 है, बट अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, ओके, अब देखो एरर आएगा, यहीं पे एरर सजेस्ट करेगा। रुक जाओ, सेव करने दो, उसके बाद आएगा। लेट्स से कुछ तो भी नाम देते, ABC, लोकेशन पुणे, खराड़ी करते, सिटी पुणे, स्टेट महाराष्ट्र, नियरेस्ट लोकेशन नियर SBI ATM समथिंग, रेट लेट्स से 40,000 करते हैं। इज रेंटेबल, ट्रू और फॉल्स, सो 0 या 1। ओके, अब जैसे मैं नीचे करता हूँ ना, मुझे एक एरर आएगा। अब एरर कहाँ पे आया, कॉन्फ्लिक्ट आया, कहाँ पे, इस फॉरेन की में, देख रहे हैं, ये फॉरेन की में आया। क्यों, क्योंकि अपने पास 5 नाम का कोई प्रॉपर्टी टाइप ही नहीं है, अपने पास प्रॉपर्टी टाइप 3 ही है, जिनकी आईडीज क्या है, 1 2 3। और अपन क्या कर रहे हैं, ऐसा प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं जो अपने पास प्रॉपर्टी का टाइप है ही नहीं, तो वो एरर देगा। अब अगर मैंने 2 किया तो अब मेरा सक्सेसफुली सेव हुआ, क्योंकि 2 नाम का प्रॉपर्टी है मेरे पास। सो दिस इज फॉरेन की। सो एक्सीडेंटल डेटा डिलीट नहीं होगा। लेट से अभी मैंने 2 नाम का प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉपर्टी क्रिएट किया,
और अगर मैंने ये प्रॉपर्टी टाइप डिलीट करता हूँ तो भी मुझे एरर आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी टाइप आपके प्रॉपर्टी के एक प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ऐसा कंसीडर करो, आपके अमेजोन का एप्लीकेशन है, कस्टमर का एक टेबल है और ऑर्डर का एक टेबल है। आपके 5-6 ऑर्डर है ऑर्डर के टेबल में। अगर किसी ने कस्टमर ही डिलीट कर दिया, सो आपके ऑर्डर का कुछ मीनिंग है क्या? क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर के टेबल में क्या है, आपका नाम नाम वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ कस्टमर आईडी है। सो अगर मैंने फॉरेन की नहीं लगाया होता, तो अगर मैंने कस्टमर डिलीट कर दिया और उसने फॉरेन की नहीं लगाया, तो वो डिलीट कर देगा। सो फिर वो जो ऑर्डर है वो किसका है वो पता चलेगा क्या? क्योंकि उस कस्टमर आईडी का कस्टमर ही मैंने डिलीट कर दिया। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ फॉरेन की, कि फॉरेन की अगर आप क्रिएट करते हो प्रॉपरली तो आपका एक्सीडेंटल डेटा ऐसा डिलीट नहीं होगा। ओके, सो लाइक दिस हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया, उसके बाद सेल टेबल में डेटा जाएगा। पहले कस्टमर क्रिएट कर लेते हैं। कस्टमर आईडी, फिर से कस्टमर आईडी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अंकित, मोबाइल नंबर कुछ तो भी डालते हैं। अब यहाँ पे देख लो, मैंने मोबाइल नंबर का 10 डिजिट का लिमिट डाला था, ठीक है। ईमेल आईडी डाला, अब मोबाइल नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ। अब मैंने जब नीचे जाता हूँ ना, देखो एरर आया। एरर क्या आता है? स्ट्रिंग और बाइनरी डेटा वुड बी ट्रंकेटेड, बिकॉज मोबाइल नंबर कॉलम को मैंने मैक्स लेंथ कितनी दी थी? 10। सो ऑब्वियसली वो 10 ही कैरेक्टर स्टोर करेगा। देखो अभी अभी सेव कर दिया उसने, ठीक है। सो मेरा प्रॉपर्टी टाइप क्रिएट किया, फिर प्रॉपर्टी क्रिएट किया। प्रॉपर्टी टाइप सिर्फ एक ही है मेरे पास, 2 नाम का। उसके बाद मैंने कस्टमर भी क्रिएट किया। अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है सेल में, एडिट, ठीक है। सेल आईडी मेरा प्राइमरी की है। अब प्रॉपर्टी आईडी मेरे पास फिलहाल एक ही है, उसका आईडी क्या है? 2। सो यहाँ पे जाएगा 2। कस्टमर आईडी, एक ही कस्टमर क्रिएट किया, उसका भी आईडी है 2। सो यहाँ पे मैं डालूंगा 2। सेल डेट, अब डेट के लिए प्रॉपर डेटा चाहिए। लेट से आज का डालते 13/03/2024, ओके। उसके बाद रेट, लेट से 40,000, जो रेट था वही दिया। उसके बाद डिस्काउंट 0, नरेशन समथिंग, ओके। अब देखो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी 3 डाल रहा हूँ, सेव करने का ट्राई करता हूँ, फिर से एरर आया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कस्टमर ही नहीं है जिसका आईडी 3 है। अगेन फॉरेन की रिलेशन, अगर मैं अभी 2 डालता हूँ सो प्रॉपरली सेव हो गया, राइट। इसका मैं एक ईआर रिलेशंस डायग्राम भी निकाल सकता हूँ। ये डेटाबेस है मेरा जो हमने लिखा ना, इधर गया डायग्राम, जस्ट मिनट, डाटाबेस डायग्राम, राइट क्लिक। जो हमने रिलेशंस बनाया ना उसका एक प्रॉपर एंटिटी डायग्राम भी निकलता है। न्यू डेटाबेस डायग्राम, यस। इंडेक्स वाज आउटसाइड बाउंड्री, व्हाई इज इट सेइंग लाइक दिस? New database diagram, index was outside the bound of the array. Let's close. Let's try again. Refresh. Index was outside of the boundary. Wow. I'm not sure why this error is coming, but using this हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? वो एंटिटी डायग्राम आता है जहाँ पे ऐसे पूरे बॉक्सेस बॉक्सेस बनेंगे, हर बॉक्सेस में एक कॉलम दिखेंगे और किस टेबल का रिलेशन किसके साथ है वो ऐसे ज्वाइन भी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज दैट। ओके, सो यूजिंग जस्ट 4 टेबल हमने क्या किया? बेसिक एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट है, पेमेंट का डिटेल, कस्टमर का एड्रेसेस, ये सब और बहुत सारे टेबल रह सकते हैं। ओके, बट उतना अगर डिस्कस करने जाएंगे तो फिलहाल समझने में भी दिक्कत जाती है, राइट। सो जस्ट एक बेसिक टेबल अलॉन्ग विथ द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एप्लीकेशन हमने क्रिएट किया है।